दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे अगर आप टाटा प्ले को यूज करते हो देन टाटा प्ले का जो नया फ्रीक्वेंसी नंबर है वो क्या है फ्रीक्वेंसी नंबर, क्या है सिंबल रेट और क्या है एफईसी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट एंड तक दिखेगा क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है आपने काफी दिनों से बंद करके रखा हुआ कोई सेट टॉप बॉक्स को जब दोबारा यूज में लाते हो, सेट टॉप बॉक्स जुड़ते ही आपको टीवी स्क्रीन पर नो सिग्नल्स का इशू आता, नॉट रिसीविंग सिग्नल्स ऐसा इशू आता। तो ऐसा इशू अगर आए कुछ इस तरह से, अगर मान लो काफ़ी पुराने बॉक्स को आपने सेट किया और यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा आता है, तो ऐसे में इसका फ्रीक्वेंसी नंबर चेंज हो जाता है। जो काफ़ी दिनों पहले आपने इस बॉक्स को खोल के रखा है, इसका फ्रीक्वेंसी नंबर चेंज हो जाता है, नया फ्रीक्वेंसी नंबर अपडेट करना पड़ता है, तभी जाके आपका सिग्नल रिसेप्शन होता है। यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल सही है, इस सेट टॉप बॉक्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्क्रीन पर आपका नो सिग्नल्स का इशू आ रहा है, सेट टॉप बॉक्स इज नॉट रिसीविंग सिग्नल, क्लाउडी वेदर आ रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका सेट टॉप बॉक्स का रिमोट को लेना है और प्रेस यहाँ से ऑर्गेनाइजर प्रेस करो, चाहे गाइड प्रेस करो, कोई भी बटन को आप प्रेस करो, कोई बटन यहाँ से वर्क नहीं करेगा जब तक आपका टीवी स्क्रीन पर आउटसाइड क्लाउडीज नॉट रिसीविंग सिग्नल का इशू है। ऐसे में आपको करना है क्या है, आपका ओके या सिलेक्ट जो आपका रिमोट पे रहेगा इस बटन को प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपका मेनू निकाल आएगा और यहाँ से सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग के बाद आपको यहाँ से आना है मास्टर रिसेट, या फिर जो मास्टर रिसेट है इस पे आना है और इसको करना है ओके। ओके करने के बाद यस गो अहेड, यहाँ से आपको कर देना है मास्टर रिसेट आपका सेट टॉप बॉक्स को। चाहे दोस्तों आपका हाई डिफिनिशन सेट टॉप बॉक्स हो चाहे स्टैंडर्ड डिफिनिशन सेट टॉप बॉक्स हो, दोनों ही में बराबरी रहेगा। तो ये टाटा प्ले का एक रिमोट है, ओरिजिनल रिमोट चाहिए दोनों दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। 299 का है। नॉर्मली आपको डुप्लीकेट रिमोट तो मार्केट में अवेलेबल मिल ही जाता है, बट ओरिजिनल रिमोट चाहिए देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हो। कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, सेट टॉप बॉक्स अपने आप बंद होकर दोबारा चालू होगा। यहाँ से देखिए प्लीज वेट, इंस्टॉलेजिंग आएगा, फिर यहाँ से स्क्रीन पे आएगा ऑन स्क्रीन लैंग्वेज बोल के एक ऑप्शन आएगा, आपने अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज मेनू लैंग्वेज जो भी आप चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए मेरा मस्टर्ड सेट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइज यहाँ से देखिए ऑन स्क्रीन लैंग्वेज में मेरा हिंदी आया हुआ है, तो मैं अंग्रेजी कर दूंगा यहाँ से चेंज करके, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है, टेक्निकल लैंग्वेज सब। तो यहाँ से देखिए सिलेक्ट कर देना है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर यहाँ से बिफोर प्रोसेसिंग चेक दैट योर सेट टॉप बॉक्स इज प्रॉपर्ली कनेक्टेड ऐसा आएगा, तो इसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, एलएनबी ऑलवेज यहाँ पर यूनिवर्सल रहने दें। एलएनबी को ये सिंगल बैंड या फिर फोर्स सेट सीआर ये सब न लगाए, यहाँ पर देखिए आपको 4 चैनल ना लगा, यहाँ पे एलएनबी यूनिवर्सल रहेगा और फ्रीक्वेंसी नंबर पे यहाँ पे क्या रहेगा 09750 10600, ये दोनों रहेगा आपका सेटेलाइट नंबर। तो देखिए ये दोनों नंबर यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा 09750 10600, ये दोनों नंबर आपका कॉमन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका बाद दोस्तों यहाँ से आपको कर देना है ओके। एलएनबी यूनिवर्सल रहेगा, 09750 10600 रहेगा। इसका बाद यहाँ से अगर आप होम फ्रीक्वेंसी को भी सिलेक्ट करो, काफ़ी पुराना बॉक्स को, यहाँ पे आपको सिग्नल शो नहीं होगा। तो यहाँ से सिग्नल्स को आपको रिसीव कराने के लिए फ्रीक्वेंसी को करना पड़ेगा एडिट। तो एडिट करने के लिए यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से कोई भी एक और सेटेलाइट को ले लेता हूँ, कोई भी एक एंट्री पॉइंट को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड वाला थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये चलो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से जितने भी एंट्री पॉइंट है यहाँ से किसी भी एंट्री पॉइंट में आपको जाना है यहाँ से, और आपको एक चीज़ फॉलो करना है। आपका स्क्रीन टीवी स्क्रीन का नीचे दिखेगा एडिट, एक बटन आएगा जो कि येलो कलर से लिखा हुआ आएगा, आपने यहाँ से उसी सेटेलाइट को ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ पे 23 वाला को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डाउन एरो को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 23 पे आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ से एडिट एंट्री पॉइंट एक ऑप्शन आ चुका है, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये एडिट एंट्री पॉइंट एक ऑप्शन आ चुका है। तो जिस फ्रीक्वेंसी मतलब जिस एंट्री पॉइंट में लेने के बाद आपका सामने ऐसे एक ऑप्शन है एडिट एंट्री पॉइंट, उसी को ले और यहाँ पे जाके येलो बटन को प्रेस करते हैं। आपको येलो प्रेस करने पर एडिट एंट्री पॉइंट एडिट कर सकते हो एंट्री पॉइंट। येलो यहाँ पे प्रेस करने के बाद अब यहाँ से देखिए कुछ चेंजेस करना है आपको, फ्रीक्वेंसी नंबर को चेंज करना है, पोलराइजेशन को चेंज करना है, सिंबल रेट को चेंज करना है, एफईसी को चेंज करना है, मॉड्यूलेशन टाइप को चेंज करना है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारे चेंजेस करना है। तो यहाँ से आप देखिए आपको फ्रीक्वेंसी नंबर क्या होगा 11550, पोलराइजेशन होगा वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करे, और यहाँ से सिंबल रेट 32720 रहेगा, एफईसी 2/3 होगा, ठीक है।
और यहाँ से मॉड्यूलेशन टाइप का बात करें तो दोस्तों इसे DVB-S28PSK होगा। तो यहाँ से कर देना है कंटिन्यू, 2 बार सिलेक्ट, ये एडिट करने के बाद कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए आपका सिग्नल रिसेप्शन शो हो जाएगा सिग्नल। और नीचे देखिए सिलेक्ट टू नेक्स्ट स्क्रीन जब ऑप्शन आएगा ना, तभी आपने करना क्या, सिलेक्ट बटन को 2 से 4 बार प्रेस कर देना है। यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना है करके, यहाँ से सिलेक्ट या ओके जो आपका रिमोट पे रहेगा ना, इसे प्रेस करना है 2-4 बार और कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है, ताकि ये जो सिग्नल्स आपको मिला है ये सेव हो जाए। आपका जो फ्रीक्वेंसी आपने जो एडिट करके डाला है इस पे, वो सेव हो जाए। और एक बार फ्रीक्वेंसी सेव होने के बाद आपको यहाँ से टीवी चलने लगेगा, फिर अपने आप सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग भी लेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग एक बार हो जाए प्रोसेस, देन आपका जो फ्रीक्वेंसी अपडेट किया उसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मेरा यहाँ से पिक्चर्स चलने लगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी खुद कर सकोगे। आपका जो पुराने बॉक्स अगर नहीं चल रहा है, सिग्नल्स का इशू आ रहा है, इसका भी फ्रीक्वेंसी एडिट करके नया फ्रीक्वेंसी अपडेट कर सकते हो और आपका सेट टॉप बॉक्स को सही कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।